जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा थर्ड डेमिगॉड और किंशो के बीच लड़ाई हो रही थी। तभी किंशो अपने सोलर डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट करके वहां पर फैला हुआ सारा अंधेरा गायब कर देता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में गावलो कहता है कि 18 डेमिगॉड ने अचानक से कैसे सोलर डिवाइन बॉडी को सीख लिया। और वो आगे कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है सोलर डिवाइन बॉडी मेनली लूनर डिवाइन बॉडी को सप्रेस करने के लिए यूज़ होती है। फिर गावलो चिल्लाते हुए कहता है कि 18 डेमिगॉड आप तो काफ़ी खतरनाक है, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो सोलर डिवाइन बॉडी से निकली हुई लाइट से फाइट कर सकता है। अगले सीन में हमें उस आइलैंड के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंशो और थर्ड डेमिगॉड आमने सामने खड़े होते हैं। तभी थर्ड डेमिगॉड अपने मन में कहता है कि डैम इट, ये सोलर डिवाइन बॉडी तो मेरे लूनर डिवाइन बॉडी के पावर को सप्रेस कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर किंशो थर्ड डेमिगॉड से कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें घुटने टेक देने चाहिए। ये सुनकर थर्ड डेमिगॉड गुस्सा हो जाते हैं और अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहते हैं कि किंशो अगर मेरी बॉडी सप्रेस है लेकिन मेरी कल्टीवेशन तुमसे भी ज़्यादा है। फिर थर्ड डेमिगॉड बहुत ही तेज़ी से किंशो की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि बस मर जाओ। तभी आसमान में किसी तरह का पोर्टल ओपन होने लगता है और उस पोर्टल में से एक बहुत बड़ा आदमी बाहर आ जाता है और कहता है कि वहीं पर रुक जाओ। ये सुनकर थर्ड डेमिगॉड वहीं पर रुक जाते हैं और बड़ी हैरानी से ऊपर देखने लगते हैं। और तभी ऊपर से एक हाथ का अटैक थर्ड डेमिगॉड की तरफ आ रहा होता है और वो सीधा थर्ड डेमिगॉड पर लगता है, जिसकी वजह से थर्ड डेमिगॉड ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। ये देखकर नीचे खड़े हुए लोग कहते हैं कि ये तो पैट्रियार्क यांगमिंग है जो सन आइलैंड पर थे। ये देखकर नीचे खड़े हुए सारे लोग पैट्रियार्क के सामने झुकने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि पैट्रियार्क यांगमिंग प्लीज़ मेरे रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें। दूसरा आदमी कहता है कि आपका प्रेशर हेवन और अर्थ पर भी पावर डाल रहा है और कहता है कि प्लीज़ मेरे रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करें। तीसरा आदमी कहता है कि प्लीज़ मेरे रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें। फिर किंशो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो उन्हीं 7 फ्लोटिंग आइलैंड में से एक आइलैंड के मास्टर है जो कि पैट्रियार्क है सन आइलैंड के। फिर वो पैट्रियार्क किंशो से कहते हैं 18 डेमिगॉड आपने जो डिवाइन बॉडी को अवेक किया है वो सोलर डिवाइन बॉडी है। आज से तुम मेरी जगह पर रिस्पेक्ट दिखाते हुए सन आइलैंड पर कल्टीवेट कर सकते हो। ये सुनकर नीचे खड़े बैठे हुए लोग कहते हैं कि 18 डेमिगॉड तो काफ़ी लकी है, उन्हें पैट्रियार्क ने अपना अप्रेंटिस एक्सेप्ट किया है, ये 100 सालों में यॉमेन में कभी भी नहीं हुआ। फिर दूसरा आदमी कहता है कि तुमने सही कहा, पैट्रियार्क यांगमिंग 7 पैट्रियार्क में से सबसे ऊपर है, किंशो की लाइफ तो अब बदल जाने वाली है। फिर तीसरा आदमी कहता है कि मुझे तो जेलस फील हो रहा है क्योंकि एक यूजलेस ने क्रिटिकल मोमेंट में अपने सोलर डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर रहा है। क्या है ये तो सिर्फ लेजेंडरी एंशिएंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। फिर वो पैट्रियार्क किंशो से कहते हैं कि 18 डेमिगॉड मेरे साथ चलो। फिर किंशो वहाँ से उड़कर जाने लगता है। तभी किंशो हाथ हिलाते हुए थर्ड डेमिगॉड से कहता है कि बाद में मिलेंगे। फिर थर्ड डेमिगॉड गुस्से में जमीन पर हाथ पटकते हुए कहते हैं कि किंशो मैं इस बेइज्जती को याद रखूंगा। अगले सीन में हमें सन आइलैंड को दिखाया जाता है जहां पर पैट्रियार्क और किंशो आए हुए थे। फिर किंशो पैट्रियार्क से कहता है कि 18 डेमिगॉड आपको रिस्पेक्ट दिखाता है या पैट्रियार्क यांगमिंग। फिर पैट्रियार्क किंशो से कहते हैं कि सोलर डिवाइन बॉडी या फिर बॉडी ऑफ सन यॉमेन में हजारों सालों से नहीं देखी गई। फिर वो आगे कहते हैं कि स्पेशली जो होतेयन रियल में होकर भी डिवाइन सोलर बॉडी को अचीव कर सकता है, ये तो कभी भी हुआ ही नहीं है, किसी ने इसके बारे में सुना भी नहीं है, ये तो काफ़ी रेयर बात है। फिर पैट्रियार्क अपने हाथों में टोकन को अपीयर करते हुए कहते हैं कि आज से तुम सन आइलैंड को कंट्रोल करोगे। फिर पैट्रियार्क वो टोकन किंशो को देते हैं और किंशो उसे देखकर कहते हैं ये तो पैट्रियार्क ये यांगमिंग ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हुआ। फिर किंशो अपने मन में कहता है जैसे मैं यहाँ सन आइलैंड पर आया तभी पैट्रियार्क ने मुझे पूरा सन आइलैंड कंट्रोल करने के लिए दिया है, पैट्रियार्क मेरे से कुछ ज़्यादा ही अच्छे नहीं है। फिर पैट्रियार्क कहते हैं कि तुम कई सालों से वीक थे लेकिन जब तुम आसमान में उड़ने लगोगे तब तुम्हें अपनी पेयरलेस डिवाइन बॉडी को छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। फिर आगे कहते हैं कि जब तुम एक तलवार के पॉइंट के जितना पावरफुल बनोगे तो तुम एक ही स्ट्राइक में पूरी जनरेशन को तबाह कर सकते हो। फिर पैट्रियार्क आगे कहते हैं इससे तुम्हारे फादर की रेपुटेशन कभी भी नीचे नहीं जाएगी। फिर किंशो उस टोकन को दबाते हुए कहता है कि मैं समझ गया।
फिर अगले सीन में हमें 7th डेमिगॉड का रेसिडेंट दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें 7th डेमिगॉड को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि ये अच्छी बात है क्योंकि के पास एक ट्रम्प कार्ड था। फिर आज 7th डेमिगॉड आगे कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था जब क्विंशो अपना ट्रम्प कार्ड दिखाएगा तो वो 3rd डेमिगॉड को भी क्रश कर देगा और हेवन और अर्थ को भी हिला देगा। फिर 7th डेमिगॉड आगे कहते हैं कि उसे अब तो पैट्रियार्क यान मिंग का भी फेवर मिला है। मुझे लगता है कि उसने इस ट्रम्प कार्ड को काफ़ी अंदर तक छुपा के रखा हुआ था। फिर वो चश्मे वाला आदमी 7th डेमिगॉड से कहता है कि कोई भी बात हो लेकिन उसे वो ट्रम्प कार्ड आखिरकार दिखाना ही पड़ा, लेकिन उससे आपको कैसे कंपेयर किया जाता है? आपके पास तो असली का ट्रम्प कार्ड है जो आपके हाथ में, वो कभी भी लीक नहीं होगा। आगे चश्मे वाला आदमी कहता है कि 8th डेमिगॉड ने तो अपनी चाल चल दी, तो क्या हम अपनी चाल चल दे? आगे 7th डेमिगॉड कहता है कि उस पर अपनी नज़र बना के रखो। आखिरकार क्विंशो अब पैट्रियार्क का अप्रेंटिस है, फिर भी अप्रेंटिस कभी भी इंटरप्ट नहीं करते डेमिगॉड के बीच में। आगे 7th डेमिगॉड कहती है कि एक गुड फॉर नथिंग को अब एक फ्लोटिंग आइलैंड मिला। ये बात सुनकर कई लोगों को तो झटका लग जाएगा। आगे अगले सीन में हमें 11th डेमिगॉड को दिखाया जाता है जो कि एक बीस्ट के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी डेमिगॉड अपनी तलवार निकालते हुए बीस्ट कहते हैं। तभी वो बीस्ट बहुत बड़ी तेज़ी से डेमिगॉड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डेमिगॉड एक स्लैश में उस बीस्ट को मार देते हैं। आगे 11th डेमिगॉड गुस्से में कहते हैं कि वो गुड फॉर नथिंग क्विंशो ने अपनी सोलर डिवाइन बॉडी को अवेक किया है और उसे एक फ्लोटिंग आइलैंड भी मिल गया है। ये सुनने में कुछ सही नहीं लगता। ये सुनकर पीछे खड़ी हुई नौकरानी कहती है कि 11th डेमिगॉड उतना ही नहीं, क्विंशो ने आपके नौकर को भी मार दिया है। मुझे लगता है कि वो कोई योजना बना रहा है। तभी 11th डेमिगॉड गुस्से में कहता है कि क्या तुम मुझे उकसा रही हो? फिर वो आगे कहता है कि जो सोलर डिवाइन बॉडी है वो ग्रेटेस्ट एंशिएंट बॉडी में से एक आती है। फिर वो आगे कहता है कि अगर मैंने वो डिवाइन बॉडी ले ली तो मेरे एम्परर के थ्रोन के लिए फाइट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगले सीन में हमें मून डायनेस्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की उछलते हुए बीस्ट के ऊपर आकर एक ही स्लैश में उस बीस्ट को मार देती है और उसे मारने के बाद वो नीचे उतर आती है। फिर नीचे खड़े हुए लोगों में से एक आदमी कहता है, उसे देखकर नीचे खड़े हुए लोग कहते हैं कि एज द लीडर ऑफ द यंग जनरेशन मून डायनेस्टी की जो 9th प्रिंसेस है उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि 9th प्रिंसेस ने अपनी आइस कैलेडोनिया बॉडी को अवेक किया है जिसकी वजह से वो किसी के भी सामने बिना किसी डर के खड़ी हो सकती है। फिर तीसरा आदमी कहता है कि तुमने सही कहा, कुछ समय के बाद 9th प्रिंसेस भी पार्टिसिपेट कर सकती है एम्परर की पोजीशन के लिए। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।